हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसे बोला जाता है स्ट्रिंग हैंडलिंग या फिर स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। अब एक चीज ध्यान देना प्लीज, यहां पर अगर मैं वर्ड की बात करूं स्ट्रिंग हैंडलिंग तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है आपके पास में, हैंडलिंग। हैंडलिंग करना मतलब क्या, हैंडल करना, मैनेज करना। डन। जैसे मान लीजिए आपकी बात की जाए तो आपके अंडर मान लीजिए 10 लोगों को दे दिया गया कि भैया एक काम करो, इनको आप हैंडल करो। इसका मतलब क्या हुआ, आपको उनको मैनेज करना है। डन। अब यहां पर अगर मैं वर्ड की बात करूं स्ट्रिंग हैंडलिंग, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको आपके प्रोग्राम में किसी स्ट्रिंग वैल्यू को मैनेज करना है तो सब क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग हैंडलिंग। अब यहां पर स्ट्रिंग हैंडलिंग की बात की जाए तो स्ट्रिंग हैंडलिंग को सिंपल वर्ड में बोला जाए तो अगर आपको कोई स्ट्रिंग डेटा दे दिया जाए, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, कोई ईमेल आईडी, कोई पैराग्राफ या कुछ भी और, तो अगर आपको स्ट्रिंग टाइप का डेटा दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि भैया एक काम करो, ये जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा आपको दिया गया है इस डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करो। डन। मतलब किसी स्ट्रिंग की लेंथ आइडेंटिफाई करो कि उसमें कितने कैरेक्टर हैं, या किसी स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कर दो, अगर उसमें सारे कैरेक्टर स्मॉल हैं तो आपको क्या कर दो, कैपिटल कर दो। या स्ट्रिंग आपकी कैपिटल है तो काय में कन्वर्ट कर दो, स्मॉल में कन्वर्ट कर दो। दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर लो कि क्या ये स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग दोनों समान है, बराबर है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग ऑपरेशंस। तो यहां पर अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसे नॉर्मली बोला जाता है स्ट्रिंग हैंडलिंग। अब एक चीज ध्यान देना प्लीज, अभी तक की बात की जाए तो अभी तक आपने दो वैल्यूज को ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, ये सारे ऑपरेशन आपने अप्लाई किए हैं, कंपैरिजन किया है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये सब चेक किया है आपने। मगर जिस तरह से अभी तक की बात की जाए तो अभी तक जितने भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म किए हैं वो सारे के सारे ऑपरेशन आपने प्रिमिटिव टाइप्स पे अप्लाई किए हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इन पर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कोई इंटीजर वैल्यू अवेलेबल है 10 प्लस 20, तो आपने क्या किया यहां पर 10 और 20 को ऐड किया, आपका आंसर क्या आ गया 30, बात खत्म। आपने यहां पर लिख दिया 2.5 प्लस 7.5, आपका आंसर क्या आ गया यहां पर 10.0। आपने यहां पर लिख दिया मान लीजिए a प्लस b, तो इस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा टोटल मिला के 131, बात खत्म। कैसे आया आपको सोचना पड़ेगा यहां पे। अब पॉइंट को यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करो। आपने यहां पर दो इंटीजर वैल्यू को ऐड करा, परफेक्टली वैलिड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इस स्टेटमेंट में दो फ्लोट या दो डबल वैल्यू को ऐड करा, बिल्कुल सही है। यहां पर आपने दो कैरेक्टर को ऐड करा तो दोनों कैरेक्टर के जो आस्की कोड से वो ऐड हो गए, बात खत्म हो गई। बट जिस तरह से आपने इंटीजर को ऐड करा, जिस तरह से आपने फ्लोट को ऐड करा, जिस तरीके से आपने कैरेक्टर को ऐड करा, उसी तरीके से अगर आपने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया, पहली स्ट्रिंग हेलो प्लस दूसरी स्ट्रिंग जावा, ठीक है, कंपाइलर बोलेगा भाई साहब भगो, गलत, बिल्कुल सही नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप दो स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते। डन। तो आपका जो प्लस ऑपरेशन था वो किस पे वर्क करता था, इंटीजर पे, फ्लोट पर, कैरेक्टर पर, मगर उसी प्लस ऑपरेशन को आप अप्लाई करने की कोशिश करो किसके ऊपर, स्ट्रिंग पर। कंपाइलर आपको क्या दे देगा, एरर। क्योंकि अगर मैं यहां पर स्ट्रिंग की बात करूं तो जो स्ट्रिंग होता है वो प्रिमिटिव डेटा नहीं है, वो नॉन प्रिमिटिव डेटा है। और जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा होते हैं वो नॉर्मली किसी और डेटा से मिलके बनते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं। तो अगर मैं यहां पर स्ट्रिंग की बात करूं तो ये क्या है, स्ट्रिंग है, और जो स्ट्रिंग होता है वो एक डेटा नहीं है, वो कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं हेलो की, तो यहां पर एच क्या है, एक कैरेक्टर है, ई क्या है, एक कैरेक्टर है, ये एल एल क्या है, आपके कैरेक्टर है, ओ क्या है, कैरेक्टर है। डन। तो यहां पर स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, और जहां पर भी कलेक्शन ऑफ डेटा होता है उस केस में आप इस तरह से डायरेक्ट ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप सभी की बात की जाए तो आपने कभी आपके घर पे किसी इलेक्ट्रिक वायर को ऐड किया है या जोड़ा है, उन दोनों को, दो वायर हैं आपके पास, उन दोनों को जोड़ के आपने एक वायर बना दिया, कभी किया ऐसा, किया होगा। डन। अब मेरे पॉइंट को समझना है यहाँ पे, अगर मान लो आपके पास दो वायर हैं और दोनों वायर सिंगल कोर के हैं, सिंगल कोर, सिंगल कोर मतलब दोनों में से केवल एक वायर निकल रहा है, इधर से भी एक वायर और उधर से भी एक वायर। डन। और आपने क्या करा, आपने उन दोनों को जोड़ दिया, तो भैया इधर से वायर पकड़ा, उधर जोड़ दिया, बात खत्म हो गई। बट
अगर मान लो कि आपके पास एक वायर है जो 4 कोर का है, 4 कोर मतलब क्या कि उसके अंदर ग्रीन, ब्लैक, रेड, ऑरेंज 4 अलग अलग वायर निकल रहे हैं और दूसरे में भी 4 अलग अलग वायर निकल रहे हैं और आपको उन दोनों को जोड़ना है। तो आपका पैटर्न क्या होता है? आप डायरेक्ट सबको मिला के जोड़ देते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। उस पैटर्न में क्या होगा, आप रेड को रेड से मैच करोगे, ग्रीन को ग्रीन से मैच करोगे, येलो को येलो से मैच करोगे, ब्लैक को ब्लैक से मैच करोगे। और यही कंसेप्ट है यहां पर भी, यही होगा कि जब आप किसी स्ट्रिंग को ऐड करते हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका ऑपरेशन परफॉर्म करने का तरीका क्या होगा। रैंडम जैसा थोड़ी होगा किसी ने प्लस लगा तो ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। डन। तो यहां पर अगर आप स्ट्रिंग की बात करो तो स्ट्रिंग पर आपको अलग अलग प्रकार के क्या करने पड़ेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। यहां पर बात किसकी हुई? एडिशन की। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो। जैसे मान लो आप किसी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हो और वेबसाइट में आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि किसी भी बंदे ने अपना जो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला है वो सही है या गलत है। वहां पर क्या होता है, वहां पर स्ट्रिंग की मैचिंग होती है। स्ट्रिंग की मैचिंग मतलब क्या? मान लो पहली स्ट्रिंग क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हेलो, और दूसरी स्ट्रिंग क्या है, मान लीजिए आपके पास जावा। और आपको क्या करना है, इन दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करना है कि भैया क्या ये दोनों बराबर हैं। तो आप जैसे नॉर्मली क्या लगाते थे, डबल इक्वल टू। तो भैया अगर तुम स्ट्रिंग के साथ में डबल इक्वल टू लगा दोगे तो कंपाइलर क्या दे देगा आपको, एरर। ध्यान रखना, एरर नहीं मिलेगी मगर आपको आउटपुट भी गलत मिलेगा। अब वो क्या मिलेगा उसका रीजन मैं आपको दूंगा। डन। मगर ये तरीका नहीं है कि जिसके थ्रू आप 2 स्ट्रिंग को कंपेयर कर पाओ। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेरिएबल है ए और ए में आपने एक वैल्यू असाइन कर दी 10, तो 10 किस में चले गया, ए में, बात खत्म हो गई। मगर आप इसी तरीके से अगर कोई वेरिएबल है ए और उस वेरिएबल में आपने असाइन कर दिया मान लीजिए जावा, तो कंपाइलर आपको क्या दे देगा, एरर। आप इस तरीके से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। मतलब जो नॉर्मल ऑपरेशन आपने अभी तक अप्लाई किए हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, असाइनमेंट, लेस देन, ग्रेटर देन, वो सब किस पे काम करते थे, प्रिमिटिव पर, इंटीजर पे, फ्लोट पे, कैरेक्टर पे। मगर उन्हीं ऑपरेशन को अगर आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे किसके ऊपर, स्ट्रिंग पर, तो या तो आपको एरर मिलेगी या तो आपको एक अनसर्टन आउटपुट मिलेगा। उस अनसर्टन आउटपुट का जो रीजन है, मैं अभी बोल देता हूं उस चीज के बारे में, वो रीजन है पॉइंटर। डन। तो प्लीज अभी की बात किया तो अपने माइंड को एक चीज क्लियर कर लो कि अभी तक जो ऑपरेशन आपने अप्लाई किए हैं वो अलग हैं। वो केवल किसके ऊपर हुए हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। मगर अब हम जो चीजें सीखने वाले हैं वो ऑपरेशन हम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, स्ट्रिंग के ऊपर। डन। 2 स्ट्रिंग को ऐड करना, दोनों स्ट्रिंग का कंपैरिजन करना, कौन सी स्ट्रिंग छोटी है कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है उसको चेक करना, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना, स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करना, कैपिटलाइज को स्मॉल में केस में कन्वर्ट करना, केमल केस में कन्वर्ट करना। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। किसी बड़ी स्ट्रिंग की बात की जाए तो बड़ी स्ट्रिंग के अंदर क्या कोई छोटी स्ट्रिंग अवेलेबल है ये चेक करना। डन। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। डन। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर मैं स्ट्रिंग हैंडलिंग की बात करूं, मतलब स्ट्रिंग पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की बात करूं, तो यहां पर सी लैंग्वेज ने आपको कई बने बनाए फंक्शंस दिए हुए हैं जिनका यूज करके आप स्ट्रिंग पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। डन। अब मेरे पॉइंट को यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अगर आपको स्ट्रिंग पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमारे पास 2 तरीके अवेलेबल हैं। एक है जिसे बोला जाता है प्री डिफाइंड फंक्शन, पहले से बने बनाए फंक्शन अवेलेबल हैं, आप जाओ उनको डायरेक्टली यूज कर लो, बात खत्म। और एक होता है मैन्युअल कोड, मतलब हम खुद उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने का कोड क्रिएट करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन मतलब बने बनाए फंक्शन की बात किया तो वो तो अपन पढ़ेंगे, मगर साथ ही साथ हमको यह समझना पड़ेगा कि अगर मुझे बोला जाए कि भाई साहब एक काम करो, स्ट्रिंग की लेंथ आइडेंटिफाई करो, और आपसे ये बोल दिया जाए कि भैया लेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बने बनाए फंक्शन का यूज नहीं करना है, यू हैव टू राइट योर ऑन कोड, आपको अपना कोई प्रोग्राम लिखना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो इन द केस आपको मैन्युअल कोडिंग भी आना चाहिए। तो हम दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर बने बनाए फंक्शन है तो उनका यूज कैसे करते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपको मैन्युअल कोड करना है खुद से तो आप कैसे परफॉर्म करोगे। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे यहां पर पहले ऑपरेशन के साथ में, जिसे बोला जाता है स्ट्रिंग असाइनमेंट। डन। अब यहां पर असाइनमेंट की अगर बात की जाए तो असाइनमेंट मतलब क्या होता है, ये आपका सिंबल है।
अब मान लो कि आपने क्या किया, मान लीजिए कि आपने नॉर्मली एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर x, असाइनमेंट 20, डन। तो यहां पर क्या हुआ, एक 4 बाइट की मेमोरी बनी और इस मेमोरी के अंदर क्या असाइंड हो गया, 20। तो ये जो लाइन होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन की अगर बात की जाए, इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, जैसे ही मेमोरी बनी वैसे ही आपने क्या करा, वैल्यू असाइन कर दी, डन। तो ये कहलाता है आपका इनिशियलाइजेशन। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हो और उसको आप क्या करते हो, इनिशियलाइज, तो ये वैलिड है। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर कोई कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करा है, कैरेक्टर अरे डिक्लेयर करा str1, दैट्स इट, और आपने यहां पर 20 कैरेक्टर की एक मेमोरी ले ली, बात खत्म। अब इस पर्टिकुलर मेमोरी की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर मेमोरी में आपने यहां पर एक वैल्यू असाइन करी, मान लीजिए कोड मंत्रा, डन। अब इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को मेमोरी दे रहा है, और यहां पर क्या कर रहे हो, आप स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्टली क्या कर रहे हो, एक वैल्यू असाइन कर रहे हो, डन। तो यहां पर क्या हुआ, जिस तरीके से यहां पर मेमोरी बनी और मेमोरी बनते समय ही आपने क्या कर दी, वैल्यू असाइन कर दी, तो ये क्या है, आपका इनिशियलाइजेशन। वैसे ही यहां पर आपने स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करा और उसके अंदर क्या असाइन कर दिया, कोड मंत्रा, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका इनिशियलाइजेशन। तो स्ट्रिंग को जो इनिशियलाइज करने की प्रोसेस है वो अलाउड है। अगर आप ऐसा स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं मिलेगी, डन। तो ये इनिशियलाइजेशन, स्ट्रिंग का जो इनिशियलाइजेशन है, मेमोरी बनी और मेमोरी बनते ही आपने क्या असाइन कर दिया, स्ट्रिंग, वैलिड है, कोई इशू नहीं है। बट अगर मान लीजिए मैं अगले केस में आता हूं, ये आपका पहला केस था इनिशियलाइजेशन। सेकंड केस की बात करते हैं, मान लो कि यहां पर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर x, बात खत्म। क्या हुआ, एक मेमोरी बनी, कितने बाइट की मेमोरी बनी, 4 बाइट की। मेमोरी का नाम क्या हुआ, x, और यहां पर आपने क्या करा, उस x वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी 24। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, vd, वेरिएबल डिक्लेरेशन, और ये क्या कहलाएगा, va, मतलब वैल्यू असाइनमेंट, डन। डिक्लेरेशन अलग हुआ, असाइनमेंट अलग हुआ। अब यहां पर यही चीज अगर मैं स्ट्रिंग के केस में अप्लाई करता हूं, मैंने यहां पे क्या लिखा, कैरेक्टर str1 ऑफ 20, क्लियर। क्या होगा, आपके पास में एक 20 कैरेक्टर के लिए एक मेमोरी बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये बन गई, मान लो फॉर एग्जाम्पल, डन। ये एक मेमोरी बन गई आपके पास में, 0 इंडेक्स से लेकर कहां तक, 19 इंडेक्स तक, क्लियर। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। आपने स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रिंग के लिए मेमोरी बन गई। बट अगर मैं अगली लाइन में ऐसा लिखता हूं, str1 इक्वल टू कोड मंत्रा, डन। अब यहां पे क्या करा, डिक्लेयर मैंने अलग किया और यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, स्ट्रिंग असाइनमेंट, मतलब ये स्ट्रिंग का मैं असाइन कर रहा हूं str1 के अंदर। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे यहां पर मिलेगी एरर, रिमेंबर। तो ध्यान रखना, स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन अलाउड है, स्ट्रिंग असाइनमेंट अलाउड नहीं है, डन। अब यहां पर ये स्टेटमेंट आपको क्या दे देगा भैया, एरर। अब आपको अगर ये एरर दे देगा तो फिर मैं कैसे स्ट्रिंग को असाइन करूं, कैसे। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करनी है, पॉइंट को समझो, स्ट्रिंग वैल्यू कौन है आपकी, कोड मंत्रा, किसको असाइन करनी है, str1 नाम के वेरिएबल को। तो इस केस में आप यहां पर एक फंक्शन का यूज करोगे जिसे बोला जाता है strcpy। str मतलब स्ट्रिंग, cpy मतलब क्या, cpy मतलब क्या, कॉपी, डन। तो यहां पर ध्यान देना, मुझे क्या करना है, कोड मंत्रा किसको असाइन करना है, str1 को। तो मैंने लिखा strcpy, और देन यहां पर जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में मुझे कुछ इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा, str1 मतलब जिसमें असाइन करना है, कॉमा जो असाइन करना है, क्या असाइन करना है भाई साहब आपको, कोड मंत्रा, दैट्स इट। तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे तो ये वैल्यू कहां असाइन हो जाएगी, str1 के अंदर, डन। तो अगर आप ऐसा लिखोगे गलत, अगर आप ऐसा लिखोगे वैलिड है। तो स्ट्रिंग में असाइनमेंट नहीं होता है, स्ट्रिंग में
कॉपी का कंसेप्ट होता है, ध्यान रखना। स्ट्रिंग असाइनमेंट इज इनवैलिड, स्ट्रिंग कॉपी इज वैलिड। डन। तो एक काम करते हैं, पहले जो मैंने आपको बताया है इसको मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली रन करके दिखाता हूं, देन मैं इसके कंसेप्ट के ऊपर बात करता हूं कि ऐसा क्यों है। डन। तो चलिए हम आ गए हमारे यहां पर विजुअल स्टूडियो कोड में, और मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया। पहले मैंने इसका नाम दे दिया str1, और देन इसका साइज मैंने डिफाइन कर दिया, मान लीजिए 20। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो मैंने यहां पर क्या करा, सबसे पहले इस स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अभी मैंने वैल्यू असाइन नहीं करी, अपन तीनों केस के ऊपर बात करेंगे। डन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखा स्ट्रिंग 1 इक्वल टू %s कॉमा str1, दैट्स इट। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करिएगा कि मैंने जो स्ट्रिंग 1 नाम का वेरिएबल बनाया है उसमें मैंने यहां पर कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, वो केवल एक वेरिएबल है, दैट्स इट। डन। उसका साइज है, कितने बाइट की मेमोरी बनी, 20 बाइट की। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा लिख दूं, क्या, कुछ ऐसा कोड मंत्रा, दैट्स इट। अब इस कोड की बात की जाए तो यहां पर क्या करा आपने, यहां पर आपने किया है स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन। डन। यहां पर आपने क्या किया है, आपने यहां पर एक स्ट्रिंग को इस str1 नाम के वेरिएबल में क्या कर दिया, इनिशियलाइज, मेमोरी बनी और तभी अपन ने वैल्यू दे दी। डन। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं इस कोड को कंपाइल और रन करता हूं तो मुझे यहां पर ना तो कोई एरर मिलेगी और मेरा कोड बढ़िया तरीके से कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। और मेरा आउटपुट क्या है यहां पर, ये रहा str1 कोड मंत्रा, बात करें। बट एक काम करते हैं, इस वाले केस को मैं क्या कर देता हूं, कमेंट कर देता हूं, आगे मैं लिख देता हूं भाई साहब क्या, ये क्या है भाई साहब आपका वैलिड है। डन। इसको कमेंट करते हैं अपन। अब मान लीजिए मैंने अगेन क्या किया, मैंने यहां पर एको वेरिएबल डिक्लेयर करा कैरेक्टर str1, और देन उसका साइज कितना दे दिया मैंने 20। अगेन कितने बाइट की मेमोरी बनी, 20 बाइट की। बट मैं अगली लाइन में आ गया, मैंने लिख दिया str1 इक्वल टू कोड मंत्रा। डन। अब इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो यहां पर अब मैं अगर मेरे कोड को कंपाइल और रन करूंगा तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहां पर आपको क्या मिल गई, एरर, असाइनमेंट टू एक्सप्रेशन विथ अरे टाइप। डन। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो कोड मंत्रा है वो अरे को असाइंड हो रहा है। स्ट्रिंग क्या होता है, अरे होता है, और ये अलाउड नहीं है। डन। चलो, तो ये वाला जो पैटर्न हो गया भैया, ये क्या है आपका, वैलिड इनवैलिड इनवैलिड। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं पूरा, ठीक। डन। अब ध्यान देना प्लीज। तो ये वाला तरीका क्या हो गया आपका, कंप्लीट इनवैलिड। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग असाइनमेंट। स्ट्रिंग असाइनमेंट क्या है भाई साहब, इनवैलिड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप नॉर्मली जैसे आप इंटीजर असाइन करते हो वैसे आप डायरेक्टली स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते। रीजन में दूंगा, थोड़ा वेट करो उसका। अब बात करते हैं एक और केस की। जैसे मान लो आपने यहां पर क्या करा, आपने कोई स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो भैया ये आपने स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था। डन। और उसमें आपने क्या करा, वैल्यू असाइन करी, तो ये तो आपका इनवैलिड हो गया। अब यहां पर ध्यान देना, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है str1, इसमें मुझे क्या असाइन करना है, इसमें मुझे असाइन करना है कोड मंत्रा। तो अगर ये वैल्यू मुझे str1 के अंदर असाइन करनी है तो मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, strcpy, और देन ब्रैकेट में आप लिखोगे पहले डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब क्या, जहां पर आपका डेटा जाना है। डेटा कहां जाना है, str1 के अंदर। तो मैंने यहां पे लिख दिया str1, बात खत्म, कॉमा, किसका डेटा जाना है, तो भैया डेटा जाना है स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग यहां पर कौन है, स्ट्रिंग है आपकी कोड मंत्रा, दैट्स इट। अब अभी भी क्या मिल रही है आपके प्रोग्राम में, आपको एरर मिलेगी। क्यों, क्योंकि जो strcpy है ये एक फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है वो एक हेडर फाइल में रखा हुआ है, और उस हेडर फाइल का नाम है string.h। अब एक काम करते हैं, अब आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। देखना, मैंने इस कोड को क्या करा, कंपाइल किया। अब ध्यान दो प्लीज, क्या बोल रहा है कि स्ट्रिंग कॉपी जो है वो मुझे नहीं पता क्या है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे यहां पर एक हेडर फाइल को इंक्लूड कराना पड़ेगा, और उस हेडर फाइल का नाम क्या है भाई साहब,
string string.h, दैट्स इट, डन। अब यहां पर ये जितने भी, एक चीज ध्यान रखना, जितने भी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है, strcpy, strcmp और भी आएंगे, तो वो सारे के सारे फंक्शन इस हेडर फाइल में रखे हुए हैं, और इस हेडर फाइल का नाम क्या है, string.h। तो चलिए एक बार हम वापस से, तो चलिए एक बार फिर से हम इस कोड को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करके चेक करते हैं। लो भैया, कोड कंपाइल्ड, कोड रन, आपका आंसर क्या आ गया, str1 क्या है, कोड मंत्रा। तो ये क्या हुआ, ये स्ट्रिंग असाइनमेंट है, नहीं, ये है आपका स्ट्रिंग कॉपी। और स्ट्रिंग कॉपी जो है भाई साहब, वो क्या है आपका, अलाउड, या सिंपल वर्ड में बोला जाए तो वैलिड, डन। तो स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन वैलिड, स्ट्रिंग असाइनमेंट इनवैलिड, स्ट्रिंग कॉपी वैलिड, डन। मगर प्रॉब्लम क्या है, इनिशियलाइजेशन की अगर बात की जाए भाई साहब, तो इनिशियलाइजेशन एक बार होता है, फर्स्ट टाइम जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तब इनिशियलाइजेशन होता है, मगर असाइनमेंट बार बार होता है, क्योंकि आपके प्रोग्राम में आपको 10 बार वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो भैया 10 बार आपको अगर वैल्यू चेंज करनी है तो आप ये वाला तरीका यूज नहीं करोगे। जब भी आपको किसी वेरिएबल के अंदर कोई नई स्ट्रिंग डालनी है तो आप यहां पे किसका यूज करोगे, strcpy, और ये फंक्शन एक हेडर फाइल में रखा हुआ, उसका नाम क्या है, string.h। बात खत्म। अब यहां पर कई स्टूडेंट की बात किया तो कई स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर आपने यहां पर ये बोल तो दिया कि स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन अलाउड है, स्ट्रिंग कॉपी अलाउड है, स्ट्रिंग असाइनमेंट अलाउड नहीं है, तो भैया ऐसा क्यों है। तो एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जवाब भी कौन है, आपका पॉइंटर्स, डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक काम करते हैं, इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने आपके सामने यहां पर जो कोड लिखा था उसको हटा दिया, और देन हम स्टार्ट करते हैं छोटे से एग्जाम्पल के साथ में। तो मान लो कि आपने यहां पर कोई कैरेक्टर अरे डिक्लेयर करा str1, और देन उसका साइज दे दिया, क्या भाई साहब, क्या साइज है, मान लो 5, मात्र 5 कैरेक्टर, डन। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास में एक मेमोरी बन जाएगी, डन। तो मान लो ये आपके पास में एक मेमोरी बन गई, कितने कैरेक्टर के लिए, 5 कैरेक्टर के लिए, डन। तो ये रही आपकी मेमोरी 1 2 3 4, बात खत्म। ये आपका 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स। शुरुआत कहां से हो रही है, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, डन। अब पॉइंट को ध्यान से बनना, यहां पर आपने क्या क्रिएट करा था, यहां पर आपने एक अरे क्रिएट करा था, और मैंने आपको पहले भी कई बार ये बोला है कि जो अरे का नेम होता है, डन, अरे का नेम, अरे का नेम क्या है भाई साहब आपका यहां पर str, डन, या str1, डन। और str1 की बात करें तो str1 क्या है, अरे का नाम, और अरे का जो नेम होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस एड्रेस को, डन। और यहां पर अरे का बेस एड्रेस क्या है, 1001। अब मेरे पॉइंट को ध्यान से समझना, अगर किसी अरे के नेम की बात की जाए तो अरे का जो नेम होता है वो उसी एड्रेस को पॉइंट कर सकता है जो मेमोरी यहां पर अलोकेट हुई है। यहां पे अरे का नाम क्या है, str1, और मेमोरी कितने एलिमेंट के लिए अलोकेट हुई, 5 एलिमेंट के लिए। तो जो मेमोरी बनी है ना, वही मेमोरी को वो पॉइंट कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर str1 की बात की जाए तो इसके अंदर मैं कोई और एड्रेस स्टोर करा दूं, ऐसा नहीं होगा। मतलब सिंपल वर्ड में बात की जाए तो अरे का जो नेम होता है वो पॉइंटर तो होता है, पॉइंटर क्यों, क्योंकि वो बेस एड्रेस को होल्ड कर रहा है। मगर अरे का जो नेम होता है वो कांस्टेंट पॉइंटर होता है, कांस्टेंट पॉइंटर। कांस्टेंट पॉइंटर मतलब क्या, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, डन। अब यहां पर अगर आपने कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा, ध्यान देना, कैसा, str1 इक्वल टू हेलो, डन, कुछ इस तरीके से लिख दिया मान लीजिए आपने। अब इस केस में अगर मैं str1 की बात करूं तो str1 क्या है, वो एक कांस्टेंट पॉइंटर है, मतलब उसके अंदर जो आएगा वो क्या आएगा, पॉइंटर है, मतलब एड्रेस आएगा। मगर कांस्टेंट है, मतलब उसके अंदर जो एड्रेस रखा हुआ है वो चेंज नहीं होगा, डन। अब यहां पे ध्यान देना प्लीज, आपने यहां पर क्या लिखा, यहां पर आपने लिखा इन्वर्टेड के अंदर हेलो, डन। अब हेलो की अगर बात की जाए तो हेलो क्या है भाई साहब, एक स्ट्रिंग, डन। और स्ट्रिंग कैसा है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, नहीं, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है,
और एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा आगे जिसे बोला जाता है एससीपी, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। डन। तो नॉर्मली अगर आप कोई कांस्टेंट लेते हो तो वो कांस्टेंट एक मेमोरी में जगह लेता है, उस मेमोरी को बोला जाता है एससीपी, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। मगर मान लो अभी एग्जांपल के लिए ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये अगर एक स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग का कोई ना कोई एड्रेस भी होगा, वो एड्रेस नॉर्मली एससीपी के अंदर होता है। डन। तो मान लो ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का एड्रेस है 2009, मतलब 2009 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहां पर हो जाएगा, 2014 पर, सॉरी 2013 पर, बात खत्म। तो यहां पर ये जो स्ट्रिंग है इसका बेस एड्रेस कौन हो गया आपका, 2009। अब यहां पर आपने क्या लिखा, str1 इक्वल टू हेलो। अब जब आप हेलो यहां पर असाइन कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहां असाइन नहीं होती है, केवल और केवल क्या असाइन होता है, बेस एड्रेस। डन। मतलब यहां पर क्या होगा, जो हेलो है इसका बेस एड्रेस कौन है, 2009, और ये जो एड्रेस होगा वो str1 में असाइंड हो जाएगा। मगर प्रॉब्लम यहां पर ये है कि जो str1 है वो क्या है, अरे का नाम, और अरे का जो नाम होता है वो पॉइंटर तो होता है मगर वो कांस्टेंट पॉइंटर होता है, मतलब उसमें चेंज नहीं कर सकते आप। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हेलो होगा वो str1 को असाइन नहीं होगा, क्योंकि str1 एज अ कांस्टेंट पॉइंटर क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। डन। दैट्स वाई जब आप किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसी टाइम पे अगर वैल्यू असाइन कर दी कोई इशू नहीं है। मगर आप अगर बाद में कोई वैल्यू असाइन करोगे तो जब आपका अरे डिक्लेयर हुआ था तो अरे का जो नाम था वो बन चुका था आपका सीपी, कांस्टेंट पॉइंटर, और कांस्टेंट पॉइंटर में एट द टाइम चेंज होता है। कांस्टेंट में आप तुरंत वैल्यू डाल सकते हो जब आपने उसको डिक्लेयर किया, मगर उसके बाद उसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होती है। दैट्स वाई यहां पर ये क्या है आपके लिए, इनवैलिड। डन। तो चलिए ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है ना, इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं प्रैक्टिकली। तो एक काम करते हैं, ये दोनों कोड को अपन क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं अभी समझने के लिए। अब ध्यान देना प्लीज। अब यहां पर मैं काम कर रहा हूं, जो आपको मैंने बताया इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, कैरेक्टर पॉइंटर पी, और मैंने यहां पर क्या लिख दिया, हेलो। डन। यहां पर क्या हुआ, जैसे आपका हेलो था वैसे ये एक हेलो है, और ये हेलो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कहां पर जगह ऑक्यूपाई करते हैं, एससीपी के अंदर, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। डन। तो एससीपी में जगह ऑक्यूपाई करते हैं। डन। अब यहां पर इस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस क्या है, 2009, और वो एड्रेस मैंने कहां में डाल दिया, पी के अंदर, कोई इशू नहीं आएगा। यहां पर ये एड्रेस असाइन भी हो जाएगा, और अगर मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया क्या, प्रिंट एफ, और देन मैंने यहां पर वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करी, स्ट्रिंग इक्वल टू परसेंटाइल एस कॉमा पी, दैट्स इट। अब इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो यहां पर पी क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मतलब ये वाली जो स्ट्रिंग है ये पूरी स्ट्रिंग पी के अंदर नहीं आएगी, इस स्ट्रिंग का केवल बेस एड्रेस पी के अंदर आएगा, और यहां पर ये वेरिएबल है तो इसमें ये स्ट्रिंग का बेस एड्रेस असाइंड हो जाएगा। और इस केस में अगर मैं इस कोड को क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा, तो मेरा कोड रन हो जाएगा, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो। डन। क्लियर है। बट अगर मैं यहां पर एक छोटा सा चेंज कर दूं, ध्यान देना, मैंने यहां पर जो कैरेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर किया उसके पहले मैंने एक वर्ड लगा दिया, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट। डन। इसको अपन डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। तो यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, कॉन्स्ट कैरेक्टर पॉइंटर पी। अब इस केस में क्या हो गया कि जो पी है वो एक कैरेक्टर पॉइंटर बन चुका है, और मैंने क्या करा, उसके अंदर डाल दिया नल, या फिर एक काम करते हैं, मैंने उसके अंदर डाल दिया मान लो फॉर एग्जांपल जावा। अब यहां पर अगर मैं पी की बात करूं, मैं भी इस स्टेटमेंट को कमेंट करता हूं, मैं यहां पर पॉइंटर वेरिएबल पी की बात करूं तो पी कैसा वेरिएबल है, कैरेक्टर पॉइंटर, मगर कैसा है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है मतलब क्या, इसकी वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता। तो यहां पर ये जो स्ट्रिंग है जावा, इस स्ट्रिंग का जो एड्रेस पी में आ गया वो वही रहेगा, उसमें बार बार चेंज नहीं होगा। तो पहले एक काम करते हैं, इस कंटेंट को अपन डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ध्यान देना प्लीज, आपके पास क्या लिखा हुआ है, जावा। तो मान लो एक स्ट्रिंग है आपके पास में, स्ट्रिंग है आपके पास में जावा,
तो जे ए वी ए, लास्ट में क्या पड़ा हुआ आपका नल, ये आपका 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। और अगर इस अरे की बात की जाए या स्ट्रिंग की बात की जाए तो उसका बेस एड्रेस क्या है 1001। और आपने यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखा, कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर पी, तो एक पॉइंटर वेरिएबल बन गया। इस पॉइंटर वेरिएबल का नाम क्या है, मान लो आपका पी, मगर ये पी कैसा वेरिएबल है, कांस्टेंट पॉइंटर, तो इसके अंदर पहली बार में क्या आ गया 1001 और वो इसको पॉइंट करने लग गया। डन। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहां पर ये है कि पी क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर, और कांस्टेंट पॉइंटर में जो एक बार एड्रेस आ गया वही रहेगा, उसे बार बार चेंज नहीं कर सकते। डन, क्लियर। अब इस कोड को अगर मैं कंपाइल करूंगा तो यहां पर आपका आउटपुट क्या आएगा, जावा। लुक एट दिस। डन। मगर मान लो मैं क्या करता हूं, मैं अगली लाइन को इनेबल कर देता हूं। अगली लाइन कौन है, ये वाली। अब इस पर्टिकुलर लाइन की अगर बात की जाए तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर आपने लिख दिया पी असाइनमेंट हेलो। इस केस में क्या होगा, एक और स्ट्रिंग है आपके पास में, ये आपकी स्ट्रिंग है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है HELLO। डन। और यहां पर लास्ट में क्या लगा हुआ, मान लीजिए नल। क्लियर। इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5, इसका भी बेस एड्रेस होगा, मान लो बेस एड्रेस क्या है 2001 से लेके 2006 तक। अब यहां पर आपने क्या लिखा, पी असाइनमेंट हेलो। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग पी के अंदर नहीं जाएगी, यहां पर केवल ये जो एड्रेस है वो काय में जाएगा, पी के अंदर। डन। इस पर्टिकुलर केस में आपने क्या करा, पी असाइनमेंट हेलो, तो हेलो का जो बेस एड्रेस है वो काय में आ जाएगा, पी में, तो पी के अंदर क्या आ जाना चाहिए 2001। मगर प्रॉब्लम यहां पर ये है कि जो पी है वो कैसा वेरिएबल है, कांस्टेंट पॉइंटर। और कांस्टेंट पॉइंटर की बात की जाए या कांस्टेंट की बात की जाए तो जिसमें जो वैल्यू एक बार आ गई अनंत काल तक वो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। उसके अंदर जो भी रखा हो, वैल्यू रखी तो वैल्यू, एड्रेस रखा तो एड्रेस। डन। तो चलिए एक काम करते हैं, हम इस कोड को एक बार कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने इस कोड को कंपाइल किया, CLS कोड कंपाइल्ड, कोड रन। डन, क्लियर, ओके, हेलो। चलो ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा मैंने एक सिंटैक्टिकल मिस्टेक यहां पे कर दी है। ये जो कॉन्स्ट वर्ड है वो कैरेक्टर पॉइंटर के बाद में आएगा, क्योंकि हम पी को कांस्टेंट बना रहे हैं जिसके अंदर एड्रेस आ रहा है। डन। तो थोड़ा सिंटैक्टिकल मिस्टेक थी, मगर कंसेप्ट सेम है। डन। तो यहां पर क्या होगा, जो पी वेरिएबल है, ये पी वेरिएबल कैसा बन गया आपका, कांस्टेंट। मतलब इनिशियली उसमें अगर जावा आ गया तो जो जावा स्ट्रिंग है उसका जो बेस एड्रेस है वो पी में आ जाएगा, मगर उसको बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। और अगर मैं इस कोड को वापस से क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी यहां पर, एरर। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा सिंटैक्टिकल मिस्टेक थी, बाकी कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया वो सेम है। डन, क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो बिहेवियर है, यही बिहेवियर नॉर्मली इंटरनली किसका होता है, कैरेक्टर अरे या अरे के नेम का। जो अरे का नेम होता है वो एक कांस्टेंट पॉइंटर जैसा बिहेव करता है, उसके पास जो एड्रेस एक बार आ गया वही एड्रेस उसके पास रहेगा, वो बार बार मॉडिफाई नहीं होगा। डन। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।